प्रिय बंधुओं, वह कर्म जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं हूं, किसी को माफ नहीं करता, कर्म कह रहा है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे को माफ कर देगी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे को माफ कर देंगे, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन मैं तुम्हारे को माफ करने वाला नहीं हूं। कि यदि तुमने किसी को रुलाया है तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा, और यदि किसी को हंसाया है तो तुम्हारे को भी हंसना पड़ेगा। अगर किसी की जिंदगी में तुमने जहर घोला है तो उस जहर का स्वाद भी तुम्हारे को लेना पड़ेगा। ये कर्म चिल्ला रहा है कि जैसा हम करते हैं बिल्कुल वैसा ही हमारी आत्मा में उसको भोगना पड़ता है। और वह मोहिनी कर्म हमारे को बता रहा है कि जब मोह का प्रबल उदय होता है तो जो हमारे को देखना चाहिए, जो हमारे को सोचना चाहिए, वह हम नहीं सोच पाते हैं कि क्या हमारे लिए हितकारी है और क्या हमारे लिए अहितकारी है। ये हमारा मोह का नशा जब चढ़ता है तो हम नहीं सोच पाते हैं। वह मोह का नशा, वह मोह का नशा, सबसे बड़ा नशा कौन सा नशा? स्त्री मोह का नशा। कि हम उसको समझ रहे हैं कि आखिर वह नशा होता कैसा है कि सबसे विकट मोह। बच्चे बुला रहे पापा सुनो, नहीं सुनाई दे रही, बच्ची बुला रही पापा सुनो, नहीं सुनाई दे रहा, मां बुला रही बेटा सुनो, नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन स्त्री ने आवाज कही अजी सुनते हो, तुरंत दौड़ के पहुंच गए। उसने, श्रीमान ने आवाज लगाई, तुरंत दौड़ के पहुंच गए कि अरे भैया कोई बुला रहा। जब तक कोई बुला रहा था तब तक सुनाई नहीं दे रहा था। ये स्त्री मोह का नशा। कि बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, कौन व्यक्ति आ रहा है कौन जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसका मतलब ये नहीं कि वह स्त्री स्त्री से मोह नहीं कर सकती। बहुत बड़ी सभा थी विनोद जी, बहुत बड़ी सभा थी, लोग आ रहे जा रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे उस सभा में एक स्त्री प्रवेश कर गई, पुरुष तो देखेंगे ही देखेंगे, स्त्रियां भी बाज नहीं आती कि उसको देखे ना। अब वह नशा कुछ भी हो सकता है कि वह क्या देख रही है, वह शकल देख रही है कि परिधान देख रही है कि आभूषण देख रही है कि चाल ढाल क्या देख रही है, लेकिन लोगों का दिमाग वहां पर जरूर जाएगा। जब जब ऐसा होता है, ये भय मोह का नशा है कि लोग कहते हैं कि एक ब्रह्मा हुए हैं तो चारों दिशाओं में देखते थे, वह ऊपर भी देखते थे, ऊपर भी ऐसा मुख था गर्दभ वाला, यानी कि गधे का मुंह। भाई किसके कारण हुआ, कथा बहुत लंबी है, लेकिन उस कथा को शॉर्ट में ये समझना कि वह मोह का परिणाम था। लोग कहते कि चारों दिशाओं में देखते थे, उनके पास शक्ति थी, शक्ति नहीं थी, शक्ति का उन्होंने क्षय किया था, तब जाकर वह चारों मुख बने थे। वह अगर चाहते तो उस पुण्य के द्वारा तीनों लोगों को एक साथ भी देख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति को, अपने बल को, अपनी ऊर्जा को, अपने विवेक को एक स्त्री के प्रति आसक्त करके बैठ गए, और चारों दिशाओं में मोह का नशा ऐसा छाया कि एक दो आंखें कम पड़ती थी। बिल्कुल हकीकत बात है, यह मोह है कि जो अगर आप इसको समझोगे तो मिथ्या का नशा उतरेगा। कि लोग कहते हैं कि वह चारों मुखों से चारों ओर देखते हैं, लेकिन क्या देखते हैं ये आगम का रहस्य समझना। भाई ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा भक्त कहाँ दुखी है, भाई ये नहीं देख रहे कि हमारा भक्त को कौन सी पीड़ा आ रही है, कहाँ किसको जरूरत है, ये नहीं देख रहे हैं। भाई ये देख रहे हैं कि चारों दिशाओं में स्त्रियां होती हैं और चारों मुख हमारे को सिर्फ स्त्रियां देखनी है। आप आगम को पढ़ के देखना कि वह मोह है कि जो चीज हमें प्राप्त करनी चाहिए लेकिन वह प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सिर्फ मोह के कारण। चाहते तो मंदिर हैं पूजन करने के लिए, साथ में लेकर चले गए पप्पू को, गए थे किसके लिए, भगवान के दर्शन करने, साथ में लेके गए पप्पू को। अब भगवान नहीं दिख रहा है, अब पप्पू दिख रहा हो कि पप्पू का कर रहा हो, पप्पू का नहीं कर रहा हो। वह मोह का नशा।
कि हम मंदिर आते हैं मोह के नशे को कम करने के लिए, लेकिन साथ में पप्पू को लेके जाते हैं तो वह पूरा ध्यान हमारा उसी पे आकर्षित रहेगा। अब क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, कौन कहाँ क्या कर रहा है, आप सोच के देखो। जब मंदिर आते हो तो बिल्कुल कमल जी आप दृष्टि पे लाना कि हम 1 घंटे मंदिर आते हैं, उसमें से आधा घंटे यदि हम मंदिर में भगवान के सामने बैठे रहते हैं तो कितनी देर भगवान को देखते हैं, वो कितनी देर उन भगवान आत्माओं को देखते हैं। यह मोह है कि वह हमारी आत्मा पे ऐसा आवरण डाले हुए है कि हमें देखना था मोह से रहित जीवों को। मोह से रहित जीव कौन है? वह तीर्थंकर भगवान, वह तीर्थंकर सिद्ध परमेष्ठी भगवान, वह दिगंबर संत। और दिगंबर संतों के सामने बैठते भी हम मोह का नशा नहीं उतारते हैं, और जो आसपास जो मोही प्राणी जीव बैठे रहते हैं उसमें हम उनका रस लेते रहते हैं। वह मोह का नशा कब कब नहीं उतरता है, सोच कर देखो। आप बाजार में निकलोगे और अब तो ऐसा त्योहार, इतना महान पर्व कि जब हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी इस मोही दुनिया को छोड़कर सिद्ध शिला को प्राप्त कर गए थे, और हम इसी त्योहार पर सबसे ज्यादा मोहे। घर से निकलेंगे, ये ऐसा त्योहार आता है पारस भाई कि गोबर से लेकर सोना तक बिक जाता। यानी कि बाजार में एक भी चीज ऐसी नहीं बचती है जो इस दीपावली के त्योहार पर ना बिकती हो। गोबर, झाड़ू, चप्पल, वस्त्र, सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा, मकान, मिठाइयाँ, रंग, दीपक, पटाखे, मतलब कोई भी चीज नहीं बचती। मट्टी तक बिक जाती। अब मट्टी भी किस लिए? लीपने के लिए। अब तो ये सारी चीजों, जब गोबर बिक गया हो तो फिर ऐसी कोई चीज नहीं बची कि जो अब बिकना शेष रहा। हम उस मोह के कारण जैसे ही बाहर निकलेंगे, दीपावली का जब त्योहार आता है तो मोह को कम करना चाहिए कि हमारे वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी सारे कर्मों को तक ही छोड़ के बैठ गए। हम कुछ कर पाए ना कर पाए तो कम से कम उस मोह को थोड़ा तो कम कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। उस मोह को कम करने के लिए हम भगवान को समझते, चाहे जो लोग भगवान राम को समझते हैं तो उनको भी समझो कि सोने की लंका ऐसे छोड़कर आ गए कि इस ब्रह्मांड में राम जैसा निर्मोही दूसरा व्यक्ति आपको देखने को नहीं मिलेगा। कि सोने की लंका थी, वह उनके हाथ में थी, लेकिन उस विभीषण को छोड़ के आ गए कि तुम्हारा मोह तुम समझो। लेकिन हम क्या करते हैं? निकलेंगे, सबसे ज्यादा खरीदारी कब होगी? दीपावली के दिन सबसे ज्यादा मोह से व्यक्ति बंधता है तो इस दीपावली के पर्व पर। बाकी के त्योहार आते हैं, रक्षाबंधन पे कभी भी आप वस्त्र कम खरीदते हो, गाड़ी घोड़ा नहीं खरीदते, लेकिन दीपावली पे क्या शेष बचता है कि जिस समय मोह को कम करना चाहिए था और हम मोह को बांधने के कारण बैठ जाते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण आगम में भरे पड़े हैं कि जीवों ने घर छोड़ दिया। भय पुष्पडाल, भय बारिसेण। कि बारिसेण कौन थे? राजा श्रेणिक का पुत्र, महासती चेलना का पुत्र। उन्होंने दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली उन्होंने, और वह वन को चले गए। तो अब मित्र सबके हुआ करते हैं। अब वो बात अलग है, किसी के मित्र मित्र होते हैं और किसी के मित्र अमित्र होते हैं। जो यदि आपका बिल्कुल सच्चा मित्र होगा वह आपको मोक्ष मार्ग की ओर लगा देगा। जो मित्र के भेष में अमित्र होगा वह आपको भोगों की ओर लगाएगा, कभी भी मोक्ष मार्ग की ओर नहीं लगाएगा। और एक दिगंबर संत से बड़ा किसी भी जीव का दूसरा बड़ा मित्र नहीं हो सकता। दिगंबर संत कितना भी कैसा क्यों ना हो, वह हर समय आपको मोह के नशे का उतारने का प्रयास करेगा। हर समय वह आपको मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाने का प्रयास करेगा। चाहे वह बच्चे का नशा हो, चाहे पति का नशा हो, चाहे ससुर का नशा हो, किसी का भी नशा हो, हर समय व्यक्ति वह ये सोचेगा कि सामने वाला जो व्यक्ति मेरे संपर्क में आ रहा है वह किसी ना किसी तरीके से वह उस नशे को
कम कर दे। वह बारिशेण घूमते फिरते वापस उसी नगरी में पहुंचे। अब घर पे आहार हुआ। अब लोग तो देखने आ ही जाते कि अरे ये तो वह व्यक्ति है जिसके साथ हम खेलते थे, ये तो वह व्यक्ति है जिसके साथ हम दौड़ते थे। अब उसके साथ उसके दोस्त भी आ गए देखने को। और जब वह आहार के बाद जंगल को जाने लगे तो साथ में उनका एक परम मित्र भी उनके साथ हो गया, जिसका नाम था पुष्पडाल। और वह साथ में चलता चला जा रहा, वह कुछ नहीं कह रहा। वह साथ में सोच रहा कि मेरा राजपुत्र मेरा मित्र था, लेकिन ये तो वापस लौटने की कह ही नहीं रहा। और बारिशेण भी सोच रहे कि जब साथ में जा रहा है, पहले के लोग ऐसे नहीं होते थे कमल जी कि आए अब कह दिए भैया घर जाओ, बिल्कुल नहीं। अगर तुम एक बार आ गए तो अब तुम घर पे नहीं जा सकते। ऐसी लोगों की भावनाएं भी होती थी और दिगंबर संतों की भावनाएं भी होती थी। और वह उनके साथ चला गया और साथ जाने के बाद उन्होंने उसको भी दीक्षा दे दी। दीक्षा दे तो दी, लेकिन 12 वर्षों तक वह उनके साथ घूमता रहा। लेकिन उसकी दृष्टि में हमेशा कौन बसता था? स्त्री बसती थी। अब उसको समझ में आया बारिशेण स्वामी को कि इसका नशा उतर नहीं रहा, और जब तक इसके अंदर से ये नशा नहीं उतरेगा, ये अपने निज स्वभाव यानी कि मोक्ष अवस्था को प्राप्त भी नहीं कर सकता। उसको आया समझ में कि अब कोई प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अब हमारे को कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कि इसकी समझ में आ जाए। अब वह जैसे ही अपने नगर पहुंचे, उन्होंने अपनी मां के पास संदेश पहुंचाया कि मैं राजमहल में आ रहा हूं। अब मां भी सोचने लगी कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पुत्र को मोह उत्पन्न हो गया हो और ये मोक्ष मार्ग से च्युत हो गया हो। उन्होंने उनकी परीक्षा के लिए 2 आसन लगवाए, एक स्वर्ण आसन था और एक काष्ठासन था। बाबूलाल जी तुम घर पे पहुंचो तो वह मोह की मूर्त तुम्हारे लिए अगर सोने का आसन लगा दे और एक तरफ लकड़ी का आसन लगा दे तो किस पे जाके बैठोगे? सोने के आसन पे। सोने के आसन पे उन्होंने सोचा कि अगर मेरा पुत्र गृहस्थ बन गया होगा, उसके अंदर गृहस्थी समा गई होगी, तो वह काष्ठ आसन पे ना बैठ के कौन से आसन पे बैठेगा कमल जी? सोने के आसन पे। उन्होंने 2 आसन रख दिए कि निर्णय अब मेरे को नहीं करना, ये स्वयं निर्णय करेंगे कि जैसे ये जाके बैठेंगे तो पता चल जाएगा कि ये मोही ये जीव है कि ये निर्मोही जीव है। जो मोही जीव होगा वह जाकर सीधा स्वर्णासन पे बैठेगा और जो निर्मोही होगा वह काष्ठासन पे। और जैसे ही उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया वह काष्ठासन पे जाकर बैठ गए। लोगों ने निर्णय कर लिया कि इसका मोह अभी तक जागृत नहीं हुआ है, ये निर्मोही जीव है। और जैसे ही वह पुष्पडाल था वह प्रसन्न हो गया। ऐसी प्रसन्नता, आहा, इतने दिनों से लकड़ी के आसन पर बैठ रहे थे, आज स्वर्ण आसन पे बैठने को मिल रहा। वह बैठ गया। जैसे ही बैठा चेलना नतमस्तक हो गई पुत्र के समक्ष। ये निर्मोह मोह का है कि जब तक बच्चा मोह से ग्रसित होता है अपनी माँ को प्रणाम करता है, और जैसे उसके अंदर मोह को छोड़कर निर्मोही हो जाता है, माँ भी बच्चे के चरणों में हाथ जोड़कर बैठ जाती है। यह मोह है कि हम पूजित तो होना चाहते हैं, लेकिन उस मोह को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते तो हैं कि हमारी माँ भी हमारे को नमस्कार करे, लेकिन हम उस मोह को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जैसे ही मोह को छोड़ देते हैं तो फिर आप ये नहीं सोचते हो कि माँ मेरे को प्रणाम करे। माँ कहती है कि बेटा तुमने ऐसी उच्च अवस्था को प्राप्त की हो कि मैं तुम्हारी को प्रणाम करती हूँ। उसने माँ से कहा कि मेरी जितनी भी स्त्रियां हैं उनको अच्छे श्रृंगार कर कर राजमहल में प्रस्तुत किया जाए। माँ सोचने लगी अब ये क्या, अभी भी कहीं मेरे को लग रहा है कि कहीं स्त्रियों के प्रति तो इसको आसक्ति नहीं रह गई जो छूट ना पा रही हो। और इसी कारण से उन स्त्रियों को देखने के लिए वह 12 वर्ष यहां वहां घूमते हुआ सीधा राजमहल में आ गया।
अब लेकिन करता क्या नहीं करता। कभी कभी हमारे सामने भी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हो जाती हैं कि हम चाहते नहीं हैं कि ऐसा करना पड़े, लेकिन परिस्थितियां उसको करने पर मजबूर कर देती। वह चेलना सती, आप आदिनाथ भगवान से लेकर वर्धमान स्वामी तक का चरित्र पढ़ लेना, लेकिन आपको चेलना जैसी दूसरी स्त्री आपको नहीं मिलेगी। उसने कहा ठीक है, कहा है। 32 की 32 रानियां बिल्कुल सज धज के आ गई, और जैसे ही सामने आई बड़ी प्रसन्न हो रही, बड़ी प्रसन्न हो रही कि चलो देर सवेरे स्वामी जी को हम लोगों की याद तो आई। महिलाएं कितना भी पति यहाँ वहाँ भटक जाए और समझ में आ जाए कि पति ने आज मेरे को बुलाया है, तो इतना रोमांच होता है कि इतने दिनों से मेरी खबर नहीं ले रहा था, कम से कम आज तो खबर ली। तो आज पूछेगा तो कि खाए कि नहीं खाए, कुछ है कि नहीं। वो 32 की 32 सामने खड़ी। अब देखो आप, मोही और निर्मोही की अवस्था कैसी बनती है, कैसी स्थिति बन जाती है। वह बारिशेण कह रहा पुष्पडाल से, ये मेरी 32 की 32 रानियां हैं जिनको मैंने छोड़कर इस दीक्षा को अंगीकार किया। ये 32 की 32 रानियां हैं जिनको मैंने बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया, झूठन के समान छोड़ दिया कि जिसको मैंने दोबारा नहीं देखा है। तुम एक बार इनकी तरफ निगाह उठाकर तो देखो। वह देख रहा, कितनी सुंदर अप्सराओं की तरह, देवियों की तरह, कितनी खूबसूरत स्त्रियां हैं। इन्होंने 32 स्त्रियों को छोड़ दिया, और मैं अपनी एक काली कलूटी उस अंधी भेड़ी लंगड़ी लूली को नहीं छोड़ पाया। धन्य है वह बारिशेण, और धन्य और मैं कितना अभागा हूं कि एक स्त्री के प्रति 12 साल तक उस मोह को लेता लेता रहा, और आज तक अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाया। धन्य है वह मुनिराज बारिशेण कि 32 स्त्रियों को छोड़कर अपनी आत्मा की ओर चले गए, और मैं एक स्त्री को छोड़कर इस मुक्ति वधु को नहीं प्राप्त कर पा रहा। जब तक हमारे आत्मा में कहीं ना कहीं स्त्री बनी रहेगी, कहीं ना कहीं हमारी लालसा, हमारी वासना, हमारा मोह, हमारी आसक्ति, हमारा लगाव स्त्रियों में रहेगा, हम अपने उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो हमारी भगवान आत्मा बैठी है हम उसको नहीं देख पाएंगे।